अब मसीह में आने के बाद में ये बातें अच्छी तरह, जैसा महिमा कलीसिया, कैसा महिमा भरा हुआ कलीसिया, वही विषय चल रहा है। तो अभी आप कल मैंने ये दृष्टांत आपको दिखाया है। अभी लाइट बंद करें। अभी देखो, ये आप देखें, जल्दी जल्दी बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले हमारा हालत ऐसा था, शैतान के वश में पड़े हुए थे। तो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आया तो आप बिल्कुल नया बन गए। पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 5:17 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थियंस 5:17 जल्दी जल्दी पढ़कर आगे जाना है, समझना है। यीशु मसीह जीवन में आने के पहले अंधेरे में पड़े थे, पाप में पड़े थे, गुनाह में पड़े थे, मूर्ति पूजा में पड़े थे, परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, अपना मतलब के लिए भागते दौड़ते रहते थे, शरीर के कामों के लिए चलते रहते थे। लेकिन यीशु मसीह जीवन में आने के बाद क्या हो गया? हाँ पढ़ो। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आते समय में क्या होता है? अभी स्विच डाल दीजिएगा। देखिए, प्रभु यीशु इधर देखिए, यीशु मसीह में आ गया तो क्या हो गया? पुराना बातें सब चले गया। यह व्यक्ति, उनके अंदर क्या आ गया? रोशनी आ गया। उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, बिल्कुल नया हो गए। ये काम प्रभु यीशु ने हमारा जीवन में किया है। तो जब आप उद्धार पाया तो आपका जीवन इसी मुताबिक था। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा पाया, तो आपका जीवन कैसा था? इसी मुताबिक, पूरा रोशनी से भरा हुआ हालत। आप अपना उद्धार पाए हुआ दिन को थोड़ा याद करें। उस वक्त किसी के ऊपर आपको नफरत नहीं था, आपके अंदर जलन नहीं था, आपके अंदर लालच नहीं था। जब पवित्र आत्मा पाए, ताजा ताजा कितना खुशी, यीशु मसीह के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयारी में था। ये था, ये जलाल से भरा हुआ हालत। अगर उसी दिन आप मर जाते तो आप दुल्हन बन के रहते। लेकिन परमेश्वर का प्रोग्राम क्या है? हर मनुष्य को परखना पड़ेगा। यिर्मयाह 20:12, यिर्मयाह 20:12। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले, धर्मियों के परखने वाले। तो परमेश्वर क्या करता है? सब धर्मियों को क्या करता है? परखता है। लिखो, ये वचन आपको मालूम है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में आपको पूरा एक साइकिल बताता हूं ताकि आप सब समझे। पहले आप पाप में पड़ा हुआ था, यीशु मसीह के लिए दिल दे दिया तो अंधेरा हट गया, जीवन में क्या आ गया? पूरा रोशनी आ, बिल्कुल नया मनुष्य बन गया। यीशु मसीह में आने से आपको नया धर्म नहीं मिला, बल्कि आप क्या बन गया? नया मनुष्य। अंदर में रोशनी आया। तो फिर आपके सामने क्या है? परखने का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? परखने का। इधर में गड़बड़ आ जाता है। तो परमेश्वर परखने के प्रोग्राम आपके लिए नहीं, परमेश्वर था सब धर्मियों को परखने वाला है। आइए उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 7 पढ़िएगा। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 7। और यहोवा परमेश्वर ने, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, हाँ पढ़िएगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और आदम जीविता प्राणी बन गया। हाँ, आदम के अंदर परमेश्वर ने अपना स्वरूप बनाया, लेकिन किसे बनाया? मिट्टी से। किसे बनाया? मिट्टी से। तो परमेश्वर उसको परखने का प्रोग्राम बनाया। उसका 9 पढ़िएगा। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वाटिका में बीच में परमेश्वर पहले मिट्टी से बनाया, उसके अलावा वाटिका के बीच में परमेश्वर ने एक वृक्ष भी लगा दिया। फिर उसका 17 पढ़िएगा। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा।
पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर देखिए, मिट्टी से परमेश्वर का आदत क्या है? सबको, धर्मियों को परखना। क्यों परखना है? मेरे बराबर में आ सकता है या नहीं, क्या परखना है? हाँ, परमेश्वर चाहता है अपने रूप में, तो अपने आप मनुष्य अपने आप परमेश्वर के रूप में बनने के लिए उनको इच्छा है, तो इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? परखता है। तो आप उद्धार पाया तो आप कैसा है? पूरा नया है, पूरा रोशनी है, पूरा महिमा है। फिर बाद में आपके लिए कौन सा प्रोग्राम रह गया है? परखने का प्रोग्राम। आदम के साथ परखने का प्रोग्राम हुआ, फिर शैतान गया। आपको मालूम है, तीसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़िएगा। तीसरा उत्पत्ति, तीसरा का 1 से 4 तक शैतान कैसा उनके सामने गया। जेनेसिस चैप्टर 3 1 to 4। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, देखिए इधर में ये कहानी सबको मालूम है, बात सबको मालूम है। आदम को भी परमेश्वर ने परखने के लिए पहले मिट्टी से बनाया, वाटिका के बीच में पेड़ बनाकर खड़ा कर दिया, और परखने वाले को भी उनके पास भेज दिया। लेकिन वो फर्क में आदम क्या हो गया? हार गया। अभी आखिरी आदम बनकर यीशु आया। उत्पत्ति मत्ती 4 का 1 से लेकर पढ़िएगा। मत्ती 4 का 1 से, मैथ्यू चैप्टर 4 1 onwards। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से उसका परीक्षा हो। देखिए इधर देखिएगा, आपका रोशनी कैसा कम होता है, महिमा कैसा कम होता है। महिमा क्यों प्रकट क्यों नहीं होता, उसका कारण आपको बताता हूं। जब आपको परमेश्वर ने नया जीवन दिया, आप बिल्कुल महिमा में था, लेकिन परखने का समय क्या होता है? यीशु के पास परखने के लिए आए, यीशु परख में क्या हो गया? जयवंत आया। अभी याकूब की पत्री 12 अध्याय 12 से पढ़िएगा, 12 से 15 तक। धन्य है जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 to 15। हाँ, पढ़िएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। खड़ा निकलेगा तो क्या मिलेगा? बोलो, सब बोलो। खड़ा निकलेगा, टेस्ट में पास आ गया तो क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। हाँ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। ये आदम को परीक्षा करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए कौन आया? आपको परीक्षा करने के लिए कौन आता है? शैतान। हाँ, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, देखिए भाई, अभी हमारा, पहले जल्दी जल्दी बताया, अभी हमारा है। आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र में पाया, महिमा आया। नेक्स्ट आपका कौन सा है? यीशु मसीह को आत्मा किधर ले गया? परखने के लिए। उधर लिखा है ना। तो इसी मुताबिक आपका भी परख होता है। उस परख में आप जीतता है तो मुकुट मिलेगा। अगर परख में आप खींच के हार जाते तो परेशानी आएगा। तो अभी पढ़िएगा पहला यूहन्ना 1:13 और 14, 15 और 16। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 और 16। 1 John 2nd chapter
15 and 16. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, हाँ। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, सब लोग लिखो, लिखने वाले लिख दो। आंखों की अभिलाषा और कौन कौन सा अभिलाषा आता है? शरीर की अभिलाषा, हाँ। आंखों की अभिलाषा, हाँ। और जीविका का घमंड। हाँ, ये सब मिलकर सब, इधर देखिए, उद्धार पाने के पहले जितना खुदी था, सारा खुदी सेल्फ को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। फिर शैतान मेरा बोलकर लेके आते हैं, आपका खुदी आ गया। क्या आ गया? अगर आप रहने देगा तो खुदी आएगा। खुदी के साथ दूसरा आंखों की अभिलाषा आ गया। हाँ, फैन बंद करें। क्या आ गया? आंखों का अभिलाषा आ गया। तो कितना? थोड़ा कुछ रोशनी कम हो गया। हाँ, दूसरा, हाँ, नेक्स्ट क्या है? शरीर की अभिलाषा आ गया। क्या होता है? रोशनी क्या होता है? हाँ, फिर जीविका का घमंड। ये कब आया? इसके साथ एक एक दूसरा एक एक आकर आपका रोशनी क्या होता जाता है? बंद होते। ये सब कौन आने दिया? शैतान लाया। कौन आने अंदर अनुमति दिया? कौन? हाँ, शैतान ने लाया। ये आदम के पास भी कौन लाया? शैतान ने लाया। यीशु मसीह के पास भी कौन ले आया? शैतान। आपके पास भी कौन लेके आ रहा है? शैतान। देखो, एक एक चीज आप क्या करने दे रहा है? आने दे रहा है। तो क्या हो जाता है? आपका रोशनी। समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? ये इसमें किसको दोष लगाए हैं? हाँ, कोई पवित्र आत्मा का थोड़ा बेदारी आएगा तो थोड़ा सा रोशनी दिखाई देगा, थोड़ा हवा लगेगा तो है। यही है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपका जीवन का अच्छी तरह भी समझ आया है? बोलो, इसके लिए दोष किसको लगाए? इसलिए प्रभु शैतान आपके पास ले आना परमेश्वर का योजना है, लेकिन ले आता कौन है? शैतान। आपको परखना किसका योजना है? परमेश्वर का। क्यों परख रहा है? आप शैतान के लिए दरवाजा खोलकर देता है या नहीं? जब आप शैतान के लिए दरवाजा खोल कर ले देते हैं तो पहले आंखों का अभिलाषा लेके आए, देखा अच्छा नौजवानों के लिए ठीक है, शैतान ऐसा लेकर एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया या लड़के को खड़ा कर दिया। एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, लग गया जी। क्या हो गया? लग गया। जैसा हवा ने देखा। और उसके बाद धन का अभिलाषा, किसी का कार देख लिया, मकान देख लिया, शैतान लेके आ रहा है, वो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लग गया। तीसरा आ गया अच्छा नाम, मुझे भी इज्जत चाहिए, इज्जत का लेको, बाकी हमको निंदा बदनामी उठाने के लिए तैयार नहीं, वो भी लग गया। इसी मुताबिक परमेश्वर ने जो आपके अंदर में किया हुआ काम को कौन बिगाड़ा है? बोलो, हम खुद बिगाड़ा है। तो सबसे पहले शैतान क्या ले आता है? मेरा मेरा, वो है मिस्टर खुदी। ये सब किसमें लग रहा है? किसके ऊपर पेस्ट लगा हुआ है? ये पूरा देखा किसमें है? इसलिए लूका 9:23 पढ़ो।
मैं आपका खुदी को छोड़ूंगा नहीं जब तक आप पूरा, ठीक है। हाँ, 9 का 23 पढ़ो। हाँ। उसने सबसे कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ। तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। खुदी के पीछे। इसमें शैतान कुछ भी नहीं लगा सकता। इसमें शैतान, ये अंदर के मनुष्य में कुछ भी नहीं लगा सकता। ये जो तो शैतान जो बाहरी मनुष्य शुद्ध हुआ, उसके ऊपर क्या लाएगा? पहले खुदी लाएगा। खुदी के बाद पहले क्या लेता है? मेरा लेके आएगा। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा। पहले शैतान मेरा 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 लेके आएगा। लिखो, पहले शैतान कौन सा लेके आता है? मेरा, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा। इसलिए लूका 14 का 15 से हम पढ़ते, 16 से पढ़ते समय मालूम होता है 26 से। इसलिए लूका 14 का 26 से पढ़कर देखो। लूक चैप्टर 14 वर्स 26 ऑनवर्ड्स। और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, सब कुछ त्याग ना दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, लिखो, लिखना तो लिखो, फिर बाद में मैं बताता हूं। त्याग ना दे, मैंने बोला सब कुछ में आता है खुदी, सब कुछ। ये चले जाएगा तो क्या हो गया? पूरा जलाली कलीसिया बन गया। जब तक आप खुदी और सब नहीं छोड़ेगा, तब तक क्या नहीं बनेगा? पहले सदी का कलीसिया जलाली कलीसिया था। क्यों? सब उनके सांचे के थे, सब एक मन कैसे थे, इसलिए प्रभु का महिमा प्रकट रहा। लेकिन अभी क्या है? अपना मतलब भी बीच में आते हैं। तो जलाली कलीसिया कैसा बनेगा? तो अंदर का मनुष्य का सुंदरता बाहर प्रकट होगा। तो हम क्या करते हैं? चलो ये चीज एक एक लगाते हैं, समर्पण करना शुरू करते हैं। कांजी लेके आता है किधर अपना, चलो आज प्रचार सुना, लालच थोड़ा सा छोड़ेंगे, थोड़ा सा काट दिया तो उतना रोशनी दिख रहा है। थोड़ा काट दिया तो क्या होता है? थोड़ा रोशनी। इसे बताया, इसका थोड़ा सा काट दिया, और थोड़ा रोशनी आ गया। इसको बोलते अंश अंश करके बदलना। प्रभु ने सब बदल कर दिया था, फिर अंदर कौन लाया? पढ़िएगा पहला पत्रस 5 का 8। पहला पत्रस 5 का 8, 1 पीटर 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, किसको पीछे ले जाओ। शैतान आपके पीछे सारे लालच लेकर आता है। शरीर का लालच लेके आता है, अपना बड़ापन का लालच लेके आता है,
धन दौलत लेके आता है, इच्छाएं लेके आता है। जय पाने का काम किसका है? जय पाएगा तो क्या होंगे? आप प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठे। मेरे प्यारो, पहले आपको वचन मालूम नहीं था, अभी प्रभु की कृपा से आपको वचन मालूम हो गया। अभी डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य को पूरा करने के लिए कौन मेहनत करना है? तो अभी परमेश्वर का वचन मुझे नहीं मिला, मुझे सिखाने वाला नहीं मिला करके आप बोल सकते हैं? अभी आप लोग बोलते पास्टर आ जाओ, मेरा खुदी को थोड़ा उठा के पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, मेरा इस लालच को तो उठा के पकड़ो। भाई उठा कर पकड़ने का नहीं, उसको उखाड़ कर क्या करने का? फेंकने का। आप छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु आपसे जबरदस्ती निकालता नहीं है। कभी कभी बेदारी आएगा, थोड़ा रोशनी आया, देखो अभी हवा लग रहा है तो थोड़ा क्या आ रहा है, पवित्र आत्मा आएगा तो रोशनी, फिर बाद में बेदारी बंद हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? वही पुराना हालत। क्या आप प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया? आपका खुदी को पूरा अर्पण करते हुए, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए इतना प्राण दे दिया। देखो ये कितना देखने के लिए कागज वगैरह कितना खूबसूरत सुंदर भी लगता है ना, है? दूर से देखने से कैसा लगता है? हाँ, यही है शैतान का चालाकी, पूरा ऐसा सुंदर ही होता है। हाँ हाँ हाँ, शैतान की बातें ऐसा सुंदरता का होता है। प्रभु आपको नया मनुष्य बनाकर परमेश्वर के स्वरूप में आने के लिए पूरा योजना बनाकर दे दिया। लेकिन इसको रोकता हुआ कौन है? रोकने वाला कौन है? कौन रोकता है? शैतान को दोष लगाना है? शैतान का काम हो, ये शैतान अपना काम करने दो। लड़कियों को लाकर खड़ा करना शैतान का काम है, आदमियों को लाकर खड़ा करना शैतान का काम है, अच्छा शरीर का चीजें लाकर खड़ा करना शैतान का काम है। उनको वो अपने ड्यूटी पूरा करने दो। आदम के सामने जाकर फल अच्छा है करके बोलना किसका काम है? परखने वाले का काम है। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाएगा, लालच वगैरह इकट्ठा करके कर दिया। ये शरीर छोड़कर आपको जाना है, तो इस शरीर के लिए जो खुदी के साथ जो कुछ आता है उसको त्यागने के लिए हम तैयार होना है। तो जलाली कलीसिया कब प्रकट होगा? जब एक झुंड तैयार हो जाए। पहला सदी में झुंड के झुंड तैयार थे, वो लोग कोई भी अपना नहीं सुना। अभी पढ़िएगा प्रेरितों का काम पहला दूसरा अध्याय, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 44 एंड 45, 44 और 45 पढ़िएगा, 42 से पढ़िएगा, 42 से 42 to 45। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हाँ। और उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी। सब वस्तुएं क्या है? सांझे की थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। अभी आपका संपत्ति बेचने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि अपना खुदी को छोड़ो। अभी उसका 4वां अध्याय में 4, उसका 31 पढ़िएगा, उसका 32 से पढ़िएगा। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। और 32, 35, 32, 33, हाँ।
ये एक चित और एक मन के थे। हाँ, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, कोई भी अपनी संपत्ति अपने नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे का था। सब कुछ क्या था? सांझे का था। हाँ, नीचे। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। हाँ, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। क्योंकि क्या नहीं था? खुदी। क्या नहीं था? इधर देखो, यह नहीं था। मैं खुदी करके क्यों प्रचार करते? खुदी के साथ है यह साथ लगा हुआ। आप लोग बोलते हैं पास्टर को और प्रचार करने के लिए कुछ ही नहीं, हमेशा किसको बोलता है? सेल्फ सेल्फ सेल्फ। भाई इसमें है सब कुछ लगा हुआ है। सब कुछ किसमें लगा हुआ है? इसी में। तो इसलिए थोड़ा मैं किसके ऊपर मारता हूं? इसके ऊपर। दुख भी इसमें है, लालच भी इसमें है, इसमें हमेशा आनंद और खुशी है। भाइयों बहनों, एक बार इसके अंदर की उठा के थोड़ा फेंक कर देखो, फिर कितना आनंद आता है। देखो कितना आनंद आता है, आपसे कितना रोशनी चारों तरफ चलता है। कितना देर तक यीशु आपसे भीख मांगते हुए रहना है? एक बार उन्होंने आपका सारे पापों को माफ किया, आपको शुद्ध किया, फिर आप जागता हुआ ना रहने के कारण एक एक चीज के पीछे बाकी भी आ गए। आज एक आदमी उधार पाया, वो शायद दुल्हन में होंगे। उधार पाकर 40 साल वाला ऐसा बैठा है, वचन भी पूरा माल में, नोटबुक में सब लिखा हुआ है, प्रचार भी करने आता है, प्रचार भी करते होंगे, लेकिन किधर नहीं होगा? 40 सालों के दुल्हन, एक दिन का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताया। काम करने के लिए आए, एक आदमी सुबह 6 बजे आया, दूसरा 12 बजे आया, दूसरा 3 बजे, एक आदमी 1 घंटा ही था। उनको जब उन्होंने बांटा तो सबको बराबर। वो बोलकर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, इसी मुताबिक परमेश्वर का राज्य का भी होगा। तो अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए समय खर्च करने जा रहे हैं। ये हमारा बाइबल क्लास का अभी कल एक दिन थोड़ा सा, और आज शाम को है, शाम को और दूसरा विषय है। तो इस बात को आपके सामने रखते हुए एक एक आदमी अपने आप को, मैं आपको बता, आज इधर में अगर आप निकालेगा तो क्या होगा? अब एक बल्ब का इतना रोशनी है, आप इधर बैठा हुआ, हम सब इसी मुताबिक बनेगा तो कितना रोशनी होगा? वो है जलाली कलीसिया। तो जलाली कलीसिया का रुकावट कौन है? बोलो, मैं, हम। जलाली कलीसिया का रुकावट हम में। ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, देखते हुए आपको मालूम होता है। समझ आया नहीं आया? यह वचन के अनुसार है या नहीं? बोलो, यही है वचन, पूरा वचन के अनुसार। तो मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्यारों, हिंदुस्तान में रोशनी से भरा हुआ कलीसिया प्रकट होना है। हिंदुस्तान में यीशु का कलीसिया प्रकट होना है। आप और मैं महिमा भरा हुआ हालत में आना है। उसके लिए अपने आप को समर्पण करें, एक दूसरे को ना देखें। क्या मैं खुदी के साथ में इन चीजों को लाकर रखा हुआ है? देखे प्रभु, मुझे तेरा रोशनी चमकाते हुए रहना है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। प्रार्थना करना शुरू करो।